हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने प्रेजेंट है अक्टूबर 2024 का पेपर। बच्चों, ये पेपर 25 ऑफ नवंबर 2024 मंडे को हुआ था। तो हम जो न्यू सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि न्यू सिलेबस। सर, ये 80 मार्क्स का पेपर है और 3 घंटे का। हाँ जी, 20 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल है। 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। और एक और बात, 20% पहले असाइनमेंट्स में कवर्ड होता था, अब प्लस 20% 40% असाइनमेंट्स में कवर्ड होता है। चेंजेस आया है पैटर्न में, सिलेबस में चेंज आया है। आप देख रहे हैं एमसीक्यू 16 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, 17 to 20 ऑब्जेक्टिव टाइप मैप बेस्ड क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, 21 to 30 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 31 to 40 वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। अभी तक कोई क्वेश्चन आया 3 और 5 मार्क्स का, अब आएंगे 41 to 45 3 मार्क्स। उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं लिखना, 50 to 80 वर्ड्स। और 46 क्वेश्चन नंबर 46 सिर्फ अकेला क्वेश्चन कितने का है? 5 मार्क्स का है। और बच्चे लगे हुए हैं रट्टा मारने में बड़े बड़े क्वेश्चंस के, पूरे अनसीन पैसेज पढ़ रहे हैं। ये 15 मिनट पहले पेपर मिल जाएगा। पेपर तो अभी से मैं आपको दिखा रहा हूं जो आपके अप्रैल 2025 में आने वाला है। यही पैटर्न है, यही पैटर्न जो अभी चेंज हुआ है। सर, वो अभी आप बता रहे थे कि 20% प्लस 20% चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, टोटल 40% जो है कोर्स असाइनमेंट में आ चुका है। अब डिलीट भी नहीं, असाइनमेंट्स में आ चुका है। तो देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है बच्चों जो लेसन्स, नंबर ऑफ लेसन्स है 9। ये जो 9 चैप्टर्स है ना, ये अब आपके पेपर में नहीं आएंगे, असाइनमेंट्स में आएंगे। असाइनमेंट्स तो सबमिट कर दिया ना, 20% वेटेज है 20 मार्क्स, और चैप्टर की 40% जो आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। तो ये सारे चैप्टर्स कट हो चुके हैं। तो सर, ये उन्होंने रेड पेन से एनओएस वालों ने इसलिए लिखा है, आप देख रहे हैं ना, ये एनओएस का सिलेबस है। आपको सर मिलेगा कैसे? बाइफिकेशन ऑफ सिलेबस। सर, ये सिलेबस न्यू है, देखो डाउनलोड न्यू, मैं आपको न्यू सिलेबस ही बता रहा हूं बच्चे। अब ये लेसन्स मार्क कर लो अपनी बुक में, यही चैप्टर्स आपको पढ़ के जाने हैं, यही लेसन्स पढ़ के जाने हैं। इन्हीं में से पेपर आएगा, इसमें से पेपर नहीं आएगा। तो चलिए फिर से देखते हैं पेपर्स को। अब आपके सामने ये एमसीक्यू प्रेजेंट है, एक एक करके एमसीक्यू आराम से पहले रीड कर लो, जल्दी नहीं है। पता तो हो एमसीक्यू आ कैसे रहा है। सर, अगर इसका आंसर मिल जाता, असर्शन, रीजनिंग, इन सब का आंसर मिल जाता तो और बढ़िया हो जाता। बिल्कुल बच्चे, हमारे चैनल के साथ जुड़े हो तो कोई भी पास्ट ईयर सॉल्व पेपर, सॉल्व असाइनमेंट रेडी टू अपलोड टीएमए, या किसी सब्जेक्ट के नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास, कोई भी गाइडलाइंस, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज चाहिए हो, हमारी टीम उन्नति को सिर्फ कांटेक्ट करना है। मैं आप लोगों को सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, कल को ये क्वेश्चन एमसीक्यू कितने मार्क्स में कन्वर्ट हो सकता है? वो 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। वो कितने मार्क्स में पूछ सकता है? 2 मार्क्स में भी, जैसा भी इन्होंने पूछा है। वाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट? फिर से आंसर तो लिख रहा हूं, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। कल को 2 मार्क्स में आ गया सेम क्वेश्चन। यही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बच्चे पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं? यही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो आपको कल को लिख दे कि आप इसके बारे में एक्सप्लेन करो, तो हम तो कहेंगे ना यार, हमने आपको बताया था एमसीक्यू में आया हुआ है। सर, ये एमसीक्यू से मिलता जुलता आ गया। तो बच्चे, आपको एक्सप्लेनेशन अभी से दे दी है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। आपको कहीं नहीं मिलने वाला है इस वे में प्रेजेंटेशन। क्या सर पेपर में ये लिखनी जरूरी है एक्सप्लेनेशन? नहीं बच्चे, ये लिखना नहीं है। हम अभी से प्रैक्टिस करा रहे हैं कि इन्हीं के बेस पे आगे कोई और क्वेश्चन आएगा तो आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। मैंने अपने वीडियोस में दिखाया है कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसा लगेगा अगर आप 5 साल के पेपर कर लो ना, तो उसी में से पेपर आ रहा है, उसी में से पेपर आ रहा है आपको, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं, एजर्शन ए करेक्ट है, अगर रीजन भी करेक्ट है तो उसका रीजन क्या है हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ हमारा चैनल आपको बता रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं। सर, अभी आपने बताया था 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी है। हाँ बच्चा, ये रहा आपका स्क्रीन पे प्रेजेंट 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। वीडियो पॉज करेंगे, नोट डाउन करेंगे। सर, ये पूरे प्रैक्टिकल की वीडियो कहां पर मिल जाएगी? उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात और बताने से पहले, बच्चे इस प्रैक्टिकल को जब आप सॉल्व करके हटेंगे ना, तो देखेंगे इसके अंदर ना वाइवा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फेक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वाइवा क्वेश्चंस। एग्जामिनर को आपने प्रैक्टिकल करके दिखाया है, पूछेगा तो सही ना इस प्रैक्टिकल में क्या लिखा है। तो सर, ये प्रैक्टिकल कहां मिलेगा? मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन पे आ जाओ। लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा ना।
सबसे पहले डेट शीट हमने बताई थी, सारे पेपर के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूं, सारे प्रैक्टिकल्स, ये देख रहे हैं फिजिकल, ये आपका ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल पूरा मैंने इन डेप्थ बताया है, आराम से नोट डाउन करो, एक एक चीज बताई है, कौन कौन से वाइवा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बताया है। सर मैंने असाइनमेंट्स रह गए थे, ये रहे बेटा आपके असाइनमेंट। सर मेरा ना इंग्लिश मीडियम नहीं हिंदी मीडियम है बेटा, हिंदी मीडियम के ये रहे असाइनमेंट्स। सब कुछ मैं अपने चैनल पे लगा चुका हूं, आपको बस लाइक और सब्सक्राइब करना है, और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मेरी टीम उन्नति को कांटेक्ट करना है। तो आप देख रहे हैं सारे सारे प्रैक्टिकल सबसे पहले अक्टूबर 2024 के पेपर हमने लगाए थे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो फिर से बैक टू द पॉइंट, ये रे अब मैच द फॉलोइंग आए हुए हैं, बच्चे पढ़ी जा रहे हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस, आई मैच द फॉलोइंग रहे हैं। तो क्या पढ़ रहे थे आप? पैटर्न पहले देखो, जल्दी किस बात की है? सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। इंपॉर्टेंट, अरे यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। 5 साल के जब पेपर कर लो ना, तो फिर मुझे बताना सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा कवर नहीं हुआ। कितने साल के? 5 साल के। इसलिए मैं वीडियो को धीरे धीरे चला रहा हूं, आप आराम से क्वेश्चंस को रीड करेंगे। अब देखो ना आया है ना क्वेश्चन नंबर 21, 1 into 2, 1 मार्क्स। अरे बुक को अच्छे से रीड करो, पैटर्न चेंज हो चुका है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आ रहे, 1-2 आ रहे हैं बस। अभी आपने देखा ना सिर्फ क्वेश्चन नंबर 46 था, मैच द फॉलोइंग आ रहे हैं। अब देखो रीड द पैराग्राफ। सर ये तो हमने ना इंग्लिश के पेपर में ही देखा था, अब से ज्योग्राफी के पेपर में भी दिखेंगे बच्चे ये चीजें आप लोगों को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स। कहानी लिखने के लिए मना किया स्पेसिफिकली, लिखते बड़े हो कहानी तुम लोग, इतनी कहानियां डालते हैं बच्चे, कुछ भी लेंथ बनाते रहते हैं आंसर की, टू द पॉइंट बात ही नहीं करते। राइट द नेम ऑफ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, सिर्फ उसने 1 वर्ड आंसर पूछा है, तुम्हारी कहानी नहीं पूछी है। मैच द फॉलोइंग, क्लियर है स्टूडेंट्स? मैच द फॉलोइंग, फिर से रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कितने कितने मार्क्स का है? 1-1। मतलब इतने बड़े पैसेज को पढ़ने के बाद भी कहानी नहीं लिखनी, सिर्फ टू द पॉइंट आंसर लिखना है। आप देख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये पेपर आता है बच्चे, आपका जो भी मीडियम है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सर आप आंसर्स दिखा रहे थे बच्चे, देखो ये रहे आंसर्स, ये रहे आपके स्क्रीन पे आंसर। मैच द फॉलोइंग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने पूरे दिए हैं। और फिर से हमारे साथ जुड़े हो तो कुछ एक्स्ट्रा फायदा तो होना ही चाहिए। कोची रिफाइनरी इज इन केरला, कोयली रिफाइनरी इज इन लोकेटेड इन गुजरात। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मैंने एक एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन डाली है, एक एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन कि अगर हम कोई पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। देख रहे हैं सर, ये पेपर में आंसर जैसे आपने लिखा है तो हमें भी ऐसे लिखना है। अगर आपके पास टाइम हो इस लाइन को ब्लू में कॉपी करना, और ये जो आपका आंसर है इसे ब्लैक में लिख देना। अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कटने के चांसेस कम है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी आया मैच द फॉलोइंग, हमने पूरा मैच द फॉलोइंग आपको करके दिखाया है। सर हमें भी पेपर में ऐसे ही लिखना है बेटे, आंसर की प्रेजेंटेशन ही तो बता रहा हूं। अभी कमेंट सेक्शन में जाके उन्नति सॉल्यूशंस लिखो, मैं इसके पूरे आंसर्स की वीडियो बनाऊंगा, आपको एक एक करके हर क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। बस मुझे से पहले 10 बच्चों का कमेंट चाहिए, और पहले 10 बच्चों को जैसे पहले बोला था इनके आंसर फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करूंगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो फिर से पेपर देखते हैं। अभी 37 क्वेश्चन पे थे। आपको डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन इंडिया, मेंशन 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। इतनी ज्यादा अवेयरनेस है, ये सिर्फ पढ़ाई के काम नहीं आ रही, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है मेरे बच्चों, अच्छे से पढ़ेंगे। ये रहा मैप, आराम से करो, जल्दी नहीं है। सर मैप आता ही है, दोबारा से मैप एक बार दोबारा दिखा रहा हूं। 40th क्वेश्चन मैप का, फिर से ये रहा हिंदी मीडियम में। अच्छे से पढ़ लो बच्चे, अच्छे से स्टडी कर लो, मार्क्स कटने नहीं चाहिए। सारा पैटर्न मैं आपको दिखा चुका हूं, आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। अगेन फिर से आ गया क्वेश्चन नंबर 37। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। थैंक यू।